नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। तो मेरे को कुछ लोगों का कमेंट आया कि ये तो हमने इंडिया के हिसाब से बताया है, बट व्हाट अबाउट कि अगर हमें स्टेट की जीडीपी बढ़ानी हो, तो स्टेट में अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी हो एंड स्टेट में अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट को अगर हमें टारगेट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, या आपका पंजाब हो गया, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, तो इंडिविजुअल स्टेट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आप उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो ये वाला जो वीडियो है, दिस इज़ बेस्ड ऑन कि एक पर्टिकुलर स्टेट जो है इंडिया का, उसकी जीडीपी कैसे बढ़ानी चाहिए हमें। जब अलग अलग स्टेट्स कंट्रीब्यूट करेंगे तभी वो अच्छी तरीके से इंडिया की जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमें इंडिया की जीडीपी को बढ़ानी है तो हमें ये भी देखना होगा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी को बढ़ाएं। उसके बाद हमें स्टेट लेवल पे जीडीपी को देखना है, फिर हम नेशनल लेवल पे जीडीपी को देखते हैं। इसमें मैं कुछ 5 कॉमन पॉइंट्स बताऊंगा जो हर स्टेट इंप्लीमेंट कर सकता है, ताकि उसके स्टेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े एंड प्लस उस स्टेट की जो है जीडीपी बढ़ाई जाए। आप हो सकता है किसी भी स्टेट से हो सकता है आप राजस्थान से ही वीडियो देख रहे हो, उत्तर प्रदेश से देख रहे हो, मध्य प्रदेश से देख रहे हो, उत्तराखंड से देख रहे हो, हरियाणा से देख रहे हो, पंजाब से देख रहे हो, किसी भी स्टेट से आप देख रहे हो। आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, हर स्टेट को कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। वही कॉमन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो स्टेट की जीडीपी को बढ़ाने में मदद करती है वो है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, कार्गो टर्मिनल्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी किसी भी स्टेट की जीडीपी को बढ़ाने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज वहाँ पे बने हैं एंड अगले 2-3 साल में और बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेसवेज वहाँ पे खुलने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे खुलने वाला है जो इसी साल खुलेगा, गोरखपुर लिंक खुलेगा, फिर आपका गंगा एक्सप्रेसवे खुल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बन रहा है, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें उस स्टेट की जो कनेक्टिविटी है उसको एनहेंस कर रही है। उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे जो आपका मेरठ से प्रयागराज तक का बन रहा है, उसमें मेरठ से हरिद्वार तक का भी एक्सटेंड किया जाएगा, तो वो भी उत्तराखंड की आपकी जीडीपी बढ़ाएगा। सिमिलरली पंजाब है, पंजाब में आप देखिए जैसे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो वो पंजाब की इकोनॉमी को भी मदद करेगा एंड प्लस जम्मू एंड कश्मीर की भी इकोनॉमी को मदद करेगा। उसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा। यूपी में आप देखिए आपका भावपुर से खुर्जा तक का सेक्शन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसके बाद आपका खुर्जा से दादरी तक का भी ऑपरेशनल है एंड जब आपका ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न दोनों, तो जो कनेक्टिविटी मिलेगी इन सारे स्टेट्स को, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट यूपी, बट जितने भी स्टेट से पूरा डीएफसी जा रहा है, तो उससे जीडीपी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं उनको करने में आसानी होगी। प्लस जैसे आपने देखा होगा वाराणसी से अभी हल्दिया तक का वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू हो रहा है, तो उससे भी लॉजिस्टिक्स में मदद मिलेगी। ये जो सारी चीज़ें ना, एंड प्लस जो एयरपोर्ट्स जैसे अलग अलग खुल रहे हैं, चाहे यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे अलग अलग स्टेट्स में हो, उड़ान स्कीम के थ्रू, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मदद करती है किसी भी स्टेट की जीडीपी को बढ़ाने के लिए। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि हमें रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, कार्गो टर्मिनल्स, लॉजिस्टिक पार्क्स या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर्स, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा। बस टर्मिनल्स हो गए या कुछ भी हो गया, ये सब चीज़ें जो है दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ स्टेट। सेकेंड पॉइंट होगा लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, मैं किसी स्टेट की तरफदारी नहीं करना चाहता, किसी गवर्नमेंट की तरफदारी नहीं करना चाहता, बट आपको भी एक चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि यूपी में अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अगर रिपीट हुई है तो उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न लॉ एंड ऑर्डर का था। एंड देखिए, मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ, मेरे ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी हर जगह रिश्तेदार हैं। आई कैन टेल यू बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके, एंड बहुत सारे बिजनेसमैन अब ऐसे हैं हु आर वेरी मच विलिंग टू कम टू उत्तर प्रदेश फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। देखिए क्या है, एक टाइम ऐसा था 1990s में एंड 2000 के टाइम पे, जब गुजरात और महाराष्ट्र की में लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया था धीरे धीरे करके। जैसे महाराष्ट्र में एक टाइम ऐसा था जब अंडरवर्ल्ड का बड़ा वो होता था, उन सब चीज़ों को इंप्रूव किया गया, सब कुछ किया गया। गुजरात में भी चीज़ें इंप्रूव करी गई, उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। तभी आप देखो गुजरात एंड मध्य प्रदेश हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया, इन सब स्टेट्स में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। कर्नाटका में सिलिकॉन वैली बनी हमारी इंडिया की, बैंगलोर सिटी जो है, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा एक हाथ है। जब तक किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक वहाँ पे आप जीडीपी बढ़ाने का या इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो। अब आज की डेट में
बिहार हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पे ये कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे, या फिर जैसे आपके थोड़ा जो थोड़ा ये मध्य प्रदेश और थोड़ा आपका झारखंड वाला जो एरिया जहाँ पे नक्सलाइट्स वगैरह का होता है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। या जैसे कुछ कुछ जगह इंसर्जेंसीज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, हालांकि अब तो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी वाला जो मैटर है, बट ये कुछ कुछ जगह जो है ना, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपका जो भी स्टेट है उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तब तक वहाँ पे कोई बिजनेसमैन नहीं आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो वहाँ पे जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, पॉवर्टी नहीं हटेगी वहाँ पे। तो ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? देखिए, मैं अगर किसी स्टेट में जा रहा हूँ तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई सिंगल विंडो क्लियरेंस है, या फिर 2 से 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन में मेरे को सारी क्लियरेंसेज मिल जाने चाहिए। चाहे मेरे को रेस्टोरेंट खोलना हो, होटल खोलना हो, दुकान खोलनी है, या फैक्ट्री लगानी है, या फिर कोई सर्विस रिलेटेड कोई काम करना है, कुछ भी है, मेरे को किसी भी तरीके का बिजनेस करना है, मेरे को जल्द से जल्द जो है क्लियरेंस उसमें मिल जाना चाहिए। जितना जल्दी मेरे को क्लियरेंस मिलेगा उतना मैं इनकरेज हूँगा कि हाँ इस स्टेट में जो है बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत जल्दी काम हो जाता है, एंड कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत देर से काम होता है। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि 2-2 महीने तक आपकी फाइल अटकी रहती है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का या फिर आपका सर्वे का या कुछ भी है, वो जो है फाइल पास नहीं होती। एंड कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे काम सब जल्दी से हो जाते हैं। तो जहाँ पे जल्दी हो जाता है ना, वहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र या तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स हैं ना, यहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बढ़ी है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि भाई वहाँ पे जो क्लियरेंसेस हैं या फिर जो बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। आपको यू डो नॉट वांट कि भाई यहाँ पे आके आदमी जो है बस उसमें परमिशन ही लेने में लगा रहे कि भाई आपको फैक्ट्री खोलनी, ठीक है, ये 15 परमिशंस लेकर आओ, एक एक परमिशन में आपको 10-10, 15-15 दिन लग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, एंड प्लस आपके स्टेट में एक बिजनेस एनवायरनमेंट ज़रूर होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टेट्स देखे हैं जहाँ पे क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट सही से है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो लोगों की मेंटालिटी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट वाली है, इस वजह से वहाँ पे जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं या फिर जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं उनको वेलकम ही नहीं किया जाता। तो ये आपके जो स्टेट के जो लोग हैं ना, उनको भी पता होना चाहिए कि भाई हम लोग वेलकम करेंगे किसी बिजनेसमैन को। देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं हमारे देश में जहाँ पे बिजनेसेस को इतना वेलकम नहीं किया जाता, जहाँ पे कैपिटलिज्म को जो है गलत चीज़ मानी जाती है। वो चीज़ हमें नहीं करनी है। जो स्टेट ऐसा है हमारे देश में जिसने कैपिटलिज्म को वेलकम करा, जिसने बिजनेसमैन को वेलकम करा, जिसने कहा कि हाँ भाई आप आइए, यहाँ पे बिजनेस लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, नौकरियाँ क्रिएट करिए, वो स्टेट आगे बढ़ा है। एंड जो सोशलिज्म कम्युनिज्म में रह गया स्टेट, वो पीछे रहा है। आप चाहो तो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, आप उन सब का वो देख सकते हो कि कौन सा सोशलिस्ट ज़्यादा है, कौन सा कम्युनिस्ट ज़्यादा है, कौन सा कैपिटलिस्ट ज़्यादा है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। 4th पॉइंट होगा बेसिक एमिनिटीज़। अब बेसिक एमिनिटीज़ में आपका बिजली, पानी, इंटरनेट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, आपने रोड्स अच्छी बना ली, रेलवेज आपने अच्छी दे दी, आपने सब लॉजिस्टिक पार्क्स बना दिए, आपने एयरपोर्ट्स बना दिए, सब कुछ कर लिया, आपने लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक कर लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट भी बना लिया अपने स्टेट में। बट मान लीजिए आपने जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, आप उनको इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं दे पा रहे हो, या वाटर सप्लाई सही से नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही से नहीं दे पा रहे हो, या फिर कोई और जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो आप सही से नहीं दे पा रहे हो, या क्लीनलीनेस हो गई, या फिर आपकी कोई और चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट जो कि किसी बिजनेसमैन को रिक्वायर्ड होती है। ये बेसिक चीज़ें अगर आप नहीं दे पा रहे हो ना, तो वो फिर बिजनेसमैन तब भी नहीं आएगा आपके स्टेट में। अब जैसे हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे एरियाज़ में इंप्रूव हुई है, वाटर सप्लाई बहुत सारे एरियाज़ में इंप्रूव हुआ है, तो उससे होता क्या है कि भाई आपकी वो जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। अगर किसी घर में पहले 10 घंटे बिजली आ रही थी, अब 22-23 घंटे बिजली आती है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे काम अच्छी तरीके से हो सकता है, इंटरनेट अच्छी तरीके से एक्सेस हो सकता है। प्लस अगर वहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छी है तो वहाँ पे जो पानी लाने के लिए जो टाइम वेस्ट होता था वो सब चीज़ें नहीं होंगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड जीडीपी का बहुत नुकसान होता है अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल ना हो किसी जगह पे। तो अगर आपको किसी स्टेट में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि जिससे स्टेट की जीडीपी बढ़े, तो आपको इन बेसिक कम्युनिटीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5th पॉइंट होगा टूरिस्ट प्लेसेस एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स। अब ये जो दोनों चीज़ें ये मैंने क्यों क्लब करी है एक ही उसमें, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि देखिए, जब से IPL शुरू हुआ ना 2008 में, बहुत सारे ऐसे टायर 2 सिटीज़ थी जिनकी ना इकॉनमी बहुत तेज़ी से बढ़ी।
उसका रीज़न ये था कि जब आईपीएल के मैचेस वहाँ पे होते थे ना, तो उससे होता क्या था भाई, दुनिया भर के आपके लोग आ रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा आपके होटल का बिज़नेस बढ़ता था, रेस्टोरेंट का बिज़नेस बढ़ता था, आपका गेट कीपर का स्टाफ है ऊपर से, मतलब हर कोई इंसान वहाँ पे कमाता था। जो रेस्टोरेंट वाला है वो भी, होटल वाला है वो भी, उसके अलावा जो टैक्सी वाला है वो भी कमा रहा है, जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट चल रहा है वो भी कमा रहे हैं, सब ठेली वाले जो है वो भी कमा रहे हैं, सब कमाते थे क्योंकि इतने सारे लोग इधर उधर से मैच देखने आते थे। ऐसे ही जो स्पोर्टिंग इवेंट्स अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में आपका फुटबॉल के होते हैं, उसके अलावा और भी जो स्पोर्ट्स हो गए, जैसे फार्मूला 1 था एक यूपी में, अब तो खैर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, बट ये है कि जब वो हुआ था तब यूपी में थोड़ा सा एक वो होता है ना, टूरिस्ट का फ्लो एक बढ़ गया था 2-3 साल तक। इसके अलावा जैसे उड़ीसा में हॉकी का स्टेडियम बन रहा है। हर स्टेट अगर एक या दो स्पोर्ट्स को सेलेक्ट कर ले कि भाई ये जो 2-3 स्पोर्ट्स हैं ये हमारे स्टेट में रेगुलरली होंगे, तो उससे काफ़ी एक कैश फ्लो आपको मिल सकता है, किसी भी स्टेट में काफ़ी कैश फ्लो मिल सकता है उससे। देखिए अब अगर आईपीएल के मैचेस आपके हरियाणा में हो रहे हैं या फिर बिहार में हो रहे हैं या फिर यूपी में हो रहे हैं या फिर राजस्थान वगैरह में हो रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को। एंड ये केवल इन स्टेट्स की बात नहीं है, हर स्टेट की बात है। आपको अगर किसी स्टेट की जीडीपी बढ़ानी है, आपको वहाँ पे कोई ना कोई स्पोर्टिंग इवेंट ज़रूर चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, आपको ट्रैवल के कुछ ऐसी कुछ हिस्टोरिकल जगह हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, कुछ ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस ज़रूर चाहिए ताकि इंडिया के या दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ पर आएँ। अब जैसे गोवा है, गोवा में बहुत सारे आपको मॉन्यूमेंट्स भी मिलेंगे, आपको टूरिस्ट प्लेसेस भी आपको मिलेंगी। यूपी में क्या है, एक टाइम ऐसा होता था जब यूपी में केवल इतना होता था, हाँ ठीक है आगरा जाओ, ताजमहल देख के आ जाओ। आज की डेट में क्या है, टूरिस्ट जो है बनारस भी जा रहे हैं क्योंकि उसको अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। अभी कुछ सालों में अयोध्या भी जाना स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा लखनऊ कानपुर में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। अभी कानपुर में मैचेस शुरू हुए हैं क्रिकेट के, फिर लखनऊ में भी आईपीएल होना स्टार्ट हुआ है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हेल्प करेंगी यूपी की जीडीपी को बढ़ाने में। सिमिलरली मान लीजिए अगर हमें पंजाब की जीडीपी बढ़ानी है, हमें ये कोशिश करनी होगी जैसे वहाँ पे मोहाली में मैचेस हो जाए, या फिर आपके चंडीगढ़ में मैचेस हो जाए, या फिर आपके और जो स्पोर्ट्स हैं वो हो जाए, या हरियाणा में थोड़ा रेसलिंग बॉक्सिंग वगैरह का कुछ हो जाए, या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें हो जाए। ये जो कुछ चीज़ें ना स्पोर्टिंग इवेंट्स हो गए, ये तो होने ही चाहिए। इसके अलावा हमें टूरिस्ट प्लेसेस भी देखनी है कि भाई हर जगह आप कुछ कुछ टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप कर दो। देखिए इंडिया के ना हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको हम एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं, हर स्टेट में मैं आपको बताऊं। तो अगर वो डेवलप हो सकता है तो उसमें बुराई क्या है। एंड उससे बहुत रेवेन्यू आता है, हर कोई कमाता है उससे। लोकल जो दुकानदार है वो भी कमाते हैं, ठेली वाले कमाते हैं, रेस्टोरेंट वाले कमाते हैं, होटल वाले कमाते हैं, सब कमाते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा फोकस इन दो चीज़ों पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए टूरिज़्म अपनी जगह है बट स्पोर्टिंग इवेंट्स भी अपनी जगह हैं। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स का टूरिज़्म भी करते हैं। जैसे मेरे को ध्यान है जब 2011 में यहाँ पे नोएडा में जब वो हुआ था आपका ग्रेटर नोएडा साइड, जब फार्मूला 1 हुई थी, तो बहुत सारे लोग, मेरे खुद के कज़न्स मुंबई से आए थे, उसके अलावा कुछ और लोग बैंगलोर से आए थे, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, सेलिब्रिटीज़ कितने सारे आए थे। तो लोग जो है ना दूर दूर से आते हैं फिर उस इवेंट के लिए। सिमिलरली आईपीएल के मैचेस वगैरह होते हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं, कोई जयपुर से दिल्ली आ रहा है मैच देखने के लिए, कोई कानपुर लखनऊ से आ रहा है मैच देखने के लिए, कोई आगरा से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई अमृतसर चंडीगढ़ से आ रहा है मैच देखने के लिए। वो क्या कर रहे हैं, वो आके यहाँ पे अगर दिल्ली में मैच देखने आ रहे हैं तो दिल्ली की जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर वो मुंबई मैच देखने जा रहे हैं तो महाराष्ट्र की जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें ना ये करनी हमें बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें मैंने एक ही पॉइंट में इसलिए ही डिस्कस करी क्योंकि दोनों का जो इम्पैक्ट है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। एक स्पोर्ट्स इवेंट का और एक टूरिस्ट प्लेस का, दोनों का जो इम्पैक्ट है वो इक्वल होता है क्योंकि दोनों से आपके बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं आपके स्टेट में एंड आपकी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गाइज ये 5 मेन पॉइंट्स है जिससे हम स्टेट वाइज जीडीपी बढ़ा सकते हैं। ये 5 ऐसी चीज़ें जो किसी भी एक स्टेट को करनी चाहिए एज अ स्टेट गवर्नमेंट। ये इन 5 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आपको उस स्टेट की जीडीपी बढ़ानी है तो। आपके और कोई पॉइंट्स हो तो प्लीज़ ऐड करिएगा कमेंट्स में। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।